अगर आप बंदे नहीं रखेंगे, खुद पिसाई करेंगे, खुद जाकर मार्केट से ऑर्डर पकड़ेंगे, सप्लाई देंगे, ये आप 5-10 दिन 2 महीने करेंगे, थक जाएंगे। इसलिए आपने हर काम के लिए बंदा रखना है और ख़ुद आपने सिर्फ बैठकर मैनेजमेंट करनी है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस विंग। हाजिर हूँ एक न्यू बिजनेस आइडिया के साथ। आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो कभी ना ख़त्म होने वाला बिजनेस है, जबकि हर आए दिन उसकी ज़रूरत में इजाफा हो रहा है। तो हमने बात करनी है आटा चक्की की, अपने ब्रांड की, अपनी पैकिंग की। आटा चक्की का सबको पता है, तो लेकिन वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात सुनकर इस कारोबार को नहीं करते कि जी 12-14 लाख रुपए लगाएं और 100 रुपया 50 रुपए लेकर हम पिसाई करके पैसे इकट्ठे करें। ऐसी कुछ बातें सोचकर वो आटा चक्की नहीं लगाते। इस वीडियो में हमने यही बात करनी है कि कम से कम पैसों में आपने कैसे अपनी आटा चक्की लगानी है, अपना ब्रांड आपने कैसे बनाना है। सबसे बड़ी बात बनाना नहीं होती, मशीनें ले लेता है, प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, इसके बाद उसको सेल करना होता है कि भी हमने सेल कैसे करना है। ये सारी बातें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं आपको बताता हूँ एक कमरे में हम अपनी आटा चक्की कैसे लगा सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन हमने कैसे करनी है, पैकिंग कैसे करनी है, एक मन आटे की पिसाई क्या होगी, बिजली का खर्चा क्या होगा, हमने जो इसमें पैक करना है उस बैग की कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले मैं इस बिजनेस को 2 पार्ट्स में मैं आपको बता दूं। नंबर 1 परमानेंट इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 रनिंग इन्वेस्टमेंट। परमानेंट इन्वेस्टमेंट में हमारी मशीन, पैकिंग के लिए जो मशीन चाहिए, सीलिंग मशीन, तोलने के लिए कंडा, ऐसी चीज़ें जो हमारी परमानेंट कॉस्ट में आती है वो बता देता हूँ। और हमारी रनिंग कॉस्ट में जो सब चीज़ें आ रही हैं वो भी मैं आपको डिटेल के साथ बताता चलूँ। तो परमानेंट कॉस्ट में हमने सबसे पहले मशीन की बात करनी है। 3 हॉर्स पावर की मशीन आजकल सिंगल फेस पे भी आ रही हैं और 3 फेस की मशीनें भी आ रही हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है, सिंगल फेस की मशीन छोटी होती है, अगर वो 80 किलो यानी कि 2 मन अगर 1 घंटे में पिसाई कर रही है, तो जो बड़ी मशीन होती है 3 फेस पे चलने वाली वो 4 मन कर लेती है, 5 मन कर लेती है, 8 मन। बात है कि जितनी बड़ी मशीन उतनी ही उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। हमने सिंगल फेस वाली मशीन लेनी है जो आपको तकरीबन 1,60,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक मिल जाएगी। इसकी जो स्टार्टिंग कीमत है मेरा ख्याल 1,45 से 1,50 से शुरू होती है। हम लगा लेते हैं 1,60,000 की आपने मशीन लेनी है। इसके बाद हमने सीलर मशीन लेनी है जो बोरे के ऊपर हाथ से सिलाई करती है। ये तकरीबन आपको मिल जाती है 8 से 10,000 रुपये में। हमने ब्रांड का नाम रजिस्टर्ड करवाना है, फूड वालों से लाइसेंस लेना है। इसके ऊपर आपका खर्चा आएगा 10,000 रुपये, क्योंकि फूड वालों की फीस में 1500 रुपये होती है, 1500 2000। इसके अलावा जो 10,000 का खर्चा होगा या 8,000 का खर्चा होगा वो आपका होगा आपके नाम का ब्रांड रजिस्टर्ड करवाने के लिए, ताकि कोई दूसरा बंदा आपके ब्रांड का आटा ना बना सके। तो उसका खर्चा 10,000 रुपये। इसके अलावा एक छोटी वेट मशीन चाहिए जिसमें 20 किलो या 40 किलो तोला जा सके, क्योंकि हमने 5-5 किलो के बैग बनाने हैं स्टार्टिंग में, इसलिए ज़्यादा बड़ा आपको वेट मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 15,000 रुपये हम इसका लगा लेते हैं, आएगा तो 5 से 6,000 रुपये। 15,000 रुपये इसका एक्स्ट्रा खर्चा इसलिए लगा रहे हैं, वेट मशीन और थोड़े बहुत खर्चे होते हैं, इनकी डिलीवरी का खर्चा अगर आप खुद जाके लेके आते हैं तो ये सारे खर्चे डालकर 15,000 रुपये वेट मशीन का और दूसरे खर्चों का। आटा चक्की की मशीन 1,60,000 रुपये, ब्रांड रजिस्टर 10,000 रुपये, सीलर मशीन 10,000 रुपये। आपने वेट मशीन लेनी है और इसकी डिलीवरी का खर्चा, मशीन की डिलीवरी का खर्चा 15,000 रुपये। ये टोटल हमारा हो गया 1,95,000 रुपये। ये आपकी परमानेंट इन्वेस्टमेंट है। इस 1,95,000 रुपये में आपका ब्रांड बनाने के लिए आपका छोटा सा कारखाना रेडी हो चुका है एक कमरे में।
अब हमने बात करनी है गंदम खरीदने की, पिसाई करने की और उसको सेल कैसे करना है। आपने गंदम लेनी है। आजकल गंदम का रेट 2200 रुपया फी मन है गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ लोग 2300 2400 रेट उन्होंने अभी से कर दिया है। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप 100 मन 200 मन जितनी आपके पास जगह है, पैसे हैं, आप गंदम स्टॉक कर सकते हैं। वैसे तो वैसे तो 25 किलो से ऊपर स्टॉक करने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन जब आप फूड से लाइसेंस ले लेंगे, अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवा लेंगे, तब इन लोगों को कुछ छूट होती है कि ये इतने मन गंदम सेव कर सकते हैं, चक्की वाले इतने मन, फ्लोर मिल वाले, सब किसी का कोटा अलहदा होता है। 50 मन आपने गंदम लेनी है। 2200 रुपया गंदम का रेट है। 1,10,000 रुपये की आपने गंदम स्टॉक कर लेनी है अपने पास। तो अब हमने इसकी पिसाई शुरू करनी है। 1 मन गंदम की पिसाई पर जो बिजली का खर्चा आता है वो आता है तकरीबन 40 से 45 रुपये। घर की बिजली है, सिंगल फेस पे चल रही है मशीन, इसलिए इसका खर्चा आता है 40 से 45 रुपये फी मन के ऊपर। थोड़ा कम ही आएगा, लेकिन 5 रुपये हम ज़्यादा लगा लेते हैं। 50 रुपया फी मन इसका खर्चा लगाते हैं। इसके अलावा इसमें कटिंग बहुत कम होती है जिसमें आटा उड़ जाता है। आजकल चाइनीज़ मशीनें हैं, उसमें कम से कम आटा ज़ाया होता है। फिर भी हम मज़दूर की मज़दूरी जिसने पिसाई करनी है और आटे की उड़ाई जिसको कहते हैं, आटे की उड़ाई वगैरह या आटे की कटिंग वगैरह, वो इसमें डाल लेते हैं 50 रुपया फी मन के ऊपर। तो बंदा तो आपने रखना है, उसकी तनख्वाह फी मन के ऊपर हम डाल लेते हैं 50 रुपया मजदूरी प्लस हमारी कटिंग। इसके बाद हमने अपने नाम के थैले बनाने हैं, बैग्स बनवाने हैं। इनमें 2 तरीके होते हैं। अगर आप कलर ब्रांड बनवाना चाहते हैं, अपना कलरफुल बैग बनवाना चाहते हैं, तो वो आपको 30 से 35 रुपये का मिलेगा। उसके ऊपर कम से कम आपको 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो बिल्कुल ज़ाया समझी जाती है। कि आपको सिलेंडर बनवाने होते हैं जो 20 से 25 हज़ार रुपये का एक सिलेंडर आता है। अगर आप 4 कलर भी बनवाते हैं तो सीधा सीधा 1 लाख रुपया आपका बनता है। इसलिए शुरू में इतनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सादा से बैग लें बने बनवाए, उसके ऊपर जो हाथ से छपाई करते हैं, प्रेस मार्केट में आप जाएंगे वो 50 पैसे या 1 रुपया फी बोरा लेते हैं। उस हिसाब से वो आपको फी बोरे के ऊपर आपकी छपाई करके दे देंगे। वो ऐसा होता है कि एक प्लेट बनी होती है, उसके ऊपर आपका नाम, आपका ब्रांड लिखा होता है, उसके ऊपर वो नील वगैरह या रंग वगैरह होता है और ब्रश के साथ ब्रश करते जाते हैं और नीचे छपाई होती जाती है। वो आपको सस्ता पड़ेगा। फ़िलहाल आप शुरू में वही करवा लें तो बेहतर है। अगर आपने 4 कलर बनवाना है आपको 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा और फी बैग आपको पड़ेगा 30 से 40 रुपए का। इसलिए ये बैग आप बनवा लें सादा सा, जिसकी कीमत आपको पड़ेगी 10 रुपये। तो 1 मन गंदम की हमने पिसाई की, गंदम का खर्चा आया 2200 रुपया फी मन। मज़दूर की मज़दूरी जिसने पिसाई करनी है और आटे की कटिंग, ये फी मन के ऊपर होगी 50 रुपये। ये होगी 50 रुपये। 1 मन गंदम की पिसाई पर बिजली का खर्चा 50 रुपये। तो 1 मन के ऊपर हमारा खर्चा आ गया 2300 रुपया फी मन। इसको डिवाइड करेंगे 40 पर कि 1 किलो के ऊपर हमें कितना खर्चा पड़ गया। तो ये आएगा 57 रुपये 50 पैसे फी किलो हमें आटा पड़ रहा है। अब हमने इसकी पैकिंग करनी है। 5-5 किलो के बैग बनाने हैं। 5 किलो का बैग सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। अगर आपका काम माशाल्लाह चलना शुरू हो जाता है, आप 10 किलो 20 किलो का बैग बनाना शुरू कर दें, लेकिन स्टार्टिंग में आपने सिर्फ 5 किलो का बैग बनाना है, क्योंकि 5 किलो वाले बैग की सेल मार्केट में ज़्यादा है। 5 किलो के हमने थैले बनाने हैं, तो एक थैले में 5 किलो आटा डालेंगे। 287 रुपये 50 पैसे का आटा होगा। 10 रुपये का मैंने आपको जो प्लास्टिक बैग बताया है वो आपने उसकी पैकिंग में डालना है। 297 रुपये 50 पैसे में हमारी एक थैली तैयार हो रही है 5 किलो की। अब बात है कि मार्केट में रेट क्या है 5 किलो की थैली का। 450 रुपये से लेके 490 रुपये तक 5 किलो की थैली सेल हो रही है। आपने फी थैला 60 से 70 रुपये मुनाफा रखकर सेल करना शुरू कर देना है होलसेल वालों को। अगर गंदम का रेट ज़्यादा हो गया है तो कोई इशू नहीं, क्योंकि 4 से 5 महीने में गंदम 2600-2700 रुपये पे पहुंच जाएगी।
उसी हिसाब से आटे का रेट भी बढ़ता जाता है। इसलिए अगर जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हों, कुछ बंदे लेट वीडियो देखते हैं, कुछ फ़ौरन देख लेते हैं, तो उस हिसाब से भी अगर वो आटा पिसाई करें तो गंदम अगर 2600 रुपये मन है तो आटा भी महंगा मिलेगा। इसलिए आपने इस हिसाब से वीडियो को अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है अगर आप वीडियो लेट देखते हैं, क्योंकि 2 से 3 महीने के बाद गंदम का रेट चेंज हो जाता है। तो अब आपने इसको सेल कैसे करना है। प्रोडक्शन आपने कर ली, 3 बंदे आपने रखने हैं सेलमैन, फी बंदे को आपने 18,000 रुपये तनख्वाह देनी है, 3,000 रुपये आपने देना है पेट्रोल का। 18,000 प्लस 3,000 21,000 फी सेलमैन को आपने तनख्वाह देनी है। 3 सेल्समैन आपने रखने हैं, उनकी तनख्वाह बनती है 72,000 रुपये महीना। आपने उनको टारगेट देना है 50 बैग डेली आपने सेल करने हैं, उनके आर्डर पकड़ के आपने आने। 50 बैग कोई ज़्यादा बात नहीं है। अगर वो एक ही दुकान पर जाएं तो वो 100 200 बोरी ख़रीद लेते हैं। आपने फी सेलमैन को 50 बैग का टारगेट देना है। अगर वो 40 बैग भी सेल करके आता है या आर्डर पकड़ के आता है तो कोई इशू नहीं है। 40 बैग फी बंदा सेल करके आए, 3 बंदे 4 3 12, 120 बैग आपका डेली का सेल होगा। 20 दिन उन्होंने काम करना है, 3120 थैले वो महीने के सेल करेंगे। फी थैला आपने 60 से 70 रुपये अपना मुनाफा रख के सेल करने हैं। कम से कम मुनाफा रखना है ताकि आपकी सेल ज़्यादा हो, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी, पैसे ज़्यादा बचेंगे। तो 3120 बोरे वो एक महीने में सेल करेंगे। ये बहुत कम मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ। 3100 तो एक एक दुकानदार ख़रीद लेता है। 10-10 5-5 लाख रुपए का माल एक महीने का एक दुकानदार ले लेता है। ये मैं आपको सिर्फ स्टार्टिंग की बातें बता रहा हूँ कि जब आपने फर्स्ट स्टेप लेना है, आपको कोई नहीं जानता, आपके ब्रांड को कोई नहीं जानता, मैं उस हिसाब से आपको मुनाफा बता रहा हूँ, जबकि इस चीज़ में मुनाफा बहुत ज़्यादा मिलता है। 3120 थैलियाँ वो महीने की सेल करेंगे। फी थैली अगर आप 60 रुपये मुनाफा रख के सेल करते हैं तो एक थैली अगर आप 60 रुपये मुनाफा रख के सेल करते हैं तो 3120 थैलियों का रेट बनता है 1,87,200 रुपये आपको मुनाफा मिलेगा। इसे निकालेंगे हम मुलाजम की सैलरी, उसके बाद हमें पता चलेगा हमें साफी मुनाफा क्या हुआ है। 21,000 रुपया फी बंदे की तनख्वाह है, 18,000 उसकी बेसिक तनख्वाह, 3,000 रुपया पेट्रोल का, तो 3 बंदों की जो तनख्वाह है वो बनती है 72,000 रुपये। 1,87,200 रुपये में से हम निकालेंगे 72,000 रुपये, तो ये हमारे पास आ गया साफी मुनाफा 1,15,200 रुपये। ये हमारा साफी मुनाफा है, एक छोटे से सेटअप से, एक छोटे से काम से मिला है। जैसे हम ये काम शुरू करते हैं, काम को बढ़ाते हैं, अगर हमने 1 महीने या 4 महीने में सिर्फ 100 दुकान कवर की हुई है तो नए बंदे रखकर हम अगली 100 दुकान कवर कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम सिटी को कवर कर सकते हैं, दूसरे सिटी में अपना काम बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा आपको अपनी मशीनरी चेंज करना पड़ेगी। तो सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप हर महीने 1,10,000 1,20,000 रुपया कमा रहे हैं तो मेरा ख्याल इससे अच्छा काम कोई और नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। खुदा हाफिज़।